डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू हमारा एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आ सकता है। तो आप लोग को इसको भी याद कर लेना है और लिखने का तरीका भी समझ लेना है। तो आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो आप बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जम के करिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन क्लासेज में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके और बोर्ड एग्जाम की तैयारी ठीक से हो पाए। तो हम जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। जो था इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। तो नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे, जबकि इनकी माता का नाम निवासी था। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किया। जो था इन्होंने मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किया हाई स्कूल का परीक्षा। गणित में जोर होने के कारण कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। गणित में कमजोर होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आगे क्या कहते हैं, शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जो थे मिर्जापुर की चित्रकला स्कूल में अध्यापक हुए। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू प्राध्यापक के रूप में हो गए। ठीक। बाबू श्याम सुंदर ने अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इस पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 में इनका निधन हो गया। 2 फरवरी 1941 में रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो गया। और इनकी साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली देख लेते हैं और रचनाएं। ठीक है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तो देख लेते। प्रमुख रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु एक युग परिवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। जो है निबंधकार ही नहीं बल्कि युग परिवर्तक भी थे। ठीक है। और इनका क्या है देख लेते हैं। निबंध संग्रह और क्या क्या है तो देख लेते हैं। इनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 तथा विचार विधि है। चिंतामणि में भाग 1 और भाग 2 है और विचार विधि है। ठीक है। और आलोचना इनका क्या है, निबंध संग्रह जो है ये है। ठीक है। और आलोचना सूरदास रश्मिमांसा त्रिवेणी। आलोचना इनका सूरदास रश्मिमांसा और त्रिवेणी। ठीक है। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है इनका। जो इतिहास में है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन इनका क्या है देख लेते हैं। जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि। और साहित्यिक विशेषताएं क्या है इनका देख लेते हैं। तो जो है इनका साहित्यिक विशेषताएं, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी के एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में माना जाता है। जो है इनको हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। जो था इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। शुक्ल जी अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के कुछ सफल अनुवाद किए। जो थे बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का सफल अनुवाद किया। शुक्ल जी ने निबंधों में हृदय और बुद्धि सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार, श्रेष्ठ आलोचक और कुशल साहित्य इतिहास के लेखक थे। निबंधकार और उच्च कोटि के निबंधकार थे, मतलब श्रेष्ठ आलोचक और कुशल साहित्य। ठीक है। तो ये
इतिहास के लेखक थे, कुशल साहित्य इतिहास के लेखक थे। और इनका भाषा शैली क्या है देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी का भाषा शैली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने में सर्वत्र संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली को अपनाया। संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली को अपनाया। ठीक है। इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया। तो आपको इसी प्रकार जीवन परिचय लिखना है, क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो। ठीक है। तो आपको इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर आ जाए तो बोर्ड एग्जाम में पूरा छाप देना है, लिख लेना। ठीक है। तो हो सकता है ये क्लास 10th इंटर में आ सकता है, तो आपको तैयारी कर लेनी है। ठीक है।